नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? मुझे पता है कि मुझे बदलना है, लेकिन मैं बार बार वही गलतियां क्यों करता हूं? आप अच्छी सोच रखना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग वही पुरानी उलझनों में आपको खींच ले जाता है। आप खुद को अनुशासित बनाना चाहते हैं, लेकिन हर बार वही पुरानी आदतें, वही टालमटोल आपका रास्ता रोक लेती हैं। और फिर दिल के किसी कोने से एक दर्द भरा विचार उठता है, शायद मैं ही ऐसा हूं, शायद मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक अद्भुत सच्चाई बताने जा रहा हूं। आप आपका दिमाग नहीं हैं। जी हाँ, आपके मन में जो विचार आते हैं, वे आपके मस्तिष्क की उपज हो सकते हैं, लेकिन वे आपकी पहचान नहीं हैं। जैसे किसी मोबाइल में कोई भी वायरस आ जाए तो वो धीमा हो जाता है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क में भी डर, नकारात्मक सोच और पुरानी गलत आदतें एक वायरस की तरह बैठ जाती हैं। वे हमारे आत्मविश्वास को, हमारे जीवन के नियंत्रण को छीन लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर मोबाइल से वायरस हटाया जा सकता है, तो क्या हम अपने दिमाग से नकारात्मकता नहीं हटा सकते? यही सिखाती है ये क्रांतिकारी पुस्तक, यू आर नॉट योर ब्रेन, जिसे लिखा है डॉक्टर जेफरी श्वार्ट्ज और डॉक्टर रेबेका गल्डिंग जैसे दुनिया के मशहूर न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट्स ने। इस किताब का संदेश सीधा है, हर वो विचार जो आपके दिमाग में आता है, वो सच नहीं होता। आपके अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल फिर से अपने हाथों में ले पाएंगे। तो अगर आप भी हर वक्त उलझे रहते हैं, चीजों को टालते हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं और भीतर से टूटे होते हैं, तो समझ लीजिए, ये वीडियो केवल एक किताब का सारांश नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला प्लान है, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस किताब के पहले भाग से, जहां हम जानेंगे कैसे आप अपने दिमाग को फिर से ढाल सकते हैं और खुद को एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि बदला यही से शुरू होता है। अध्याय 1, स्वनिर्देशित न्यूरोप्लास्टिसिटी। आपके दिमाग को बदलने की चाबी आपके ही हाथ में है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा? मेरी सोच, मेरा स्वभाव, मेरी आदतें, सब कुछ जैसे जड़ हो चुका है। तो रुक जाए, क्योंकि विज्ञान आज कुछ और कहता है। डॉक्टर जेफरी श्वार्ट्ज कहते हैं, आपका दिमाग बदले जा सकने वाली चीज है। जी हाँ, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी आदतें, ये सब स्थायी नहीं हैं। इस बदलाव की अद्भुत प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि मस्तिष्क का लचीला स्वभाव। न्यूरो यानी दिमाग और प्लास्टिसिटी यानी उसे नए आकार में ढाल सकने की क्षमता। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इस प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लेते हैं। और इसी को कहते हैं स्वनिर्देशित न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिससे आप अपने ही विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपनी आदतों को नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये विज्ञान है। हमारे मस्तिष्क में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं और यही कनेक्शन हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार बनाते हैं। अब सुनिए एक छोटा लेकिन गहरा उदाहरण। मान लीजिए कोई व्यक्ति तनाव में आते ही सिगरेट पीता है। जब वो बार बार यही करता है, तो उसका दिमाग एक न्यूरल पथ बना लेता है। तनाव, सिगरेट, राहत। अब यह एक ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। लेकिन यही से असली बदलाव शुरू हो सकता है। अगर वही व्यक्ति तनाव आने पर सिगरेट की बजाय 5 मिनट ध्यान करे या थोड़ी देर टहलने चला जाए और यह नया व्यवहार लगातार 21 दिन, 60 दिन, 90 दिन दोहराए, तो उसका दिमाग एक नया रास्ता बनाना शुरू कर देता है। तनाव, ध्यान, राहत, यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी का कमाल।
और जब ये बदलाव आपके अपने फैसले से होता है तो ये बन जाता है स्वनिर्देशित न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह कि आपकी नकारात्मक सोच स्थायी नहीं है, आपकी बुरी आदतें स्थायी नहीं है, आपकी सीमाएं स्थायी नहीं हैं। आप यदि जागरूकता के साथ हर दिन एक छोटा सा सही चुनाव करते हैं तो आपका दिमाग फिर से खुद को आकार देना शुरू कर देता है। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना, उनकी दिशा को समझना और उन्हें फिर से प्रशिक्षित करना। क्योंकि दोस्तों, आपका दिमाग कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, यह एक गीली मिट्टी है जिसे आप अपने ही हाथों से नया आकार दे सकते हैं। बस जरूरत है सतत अभ्यास की, सकारात्मक सोच की और अटूट आत्मविश्वास की। अगले अध्याय में हम जानेंगे विज्ञान के दो बेहद रोमांचक सिद्धांत, हेब्स लॉ और क्वांटम जेनो प्रभाव, जो यह समझाते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे बदली जा सकती हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आपके जीवन की सोच बदलने वाली है। अध्याय 2, हेब का नियम और क्वांटम जेनो प्रभाव। आप जो दोहराते हैं वही बन जाते हैं। कभी आपने सोचा है हमारी आदतें कैसे बनती हैं? हमारा स्वभाव क्यों वैसा ही लगता है जैसे वर्षों से चला आ रहा हो? तो आज हम जानेंगे दो ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत जो आपके जीवन को जड़ से बदल सकते हैं। हेब का नियम। हेब्स लॉ। न्यूरॉन्स जो साथ सक्रिय होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। यह सिद्धांत कहता है जब आप किसी सोच या व्यवहार को बार बार दोहराते हैं तो आपके मस्तिष्क में वह रास्ता गहरा होता जाता है। मान लीजिए आप एक नौकरी में जाते हैं और हर दिन सुबह 8 बजे की बस पकड़नी होती है। कुछ दिन सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन आप 10 मिनट लेट हो जाते हैं। बस छूट जाती है, ऑफिस लेट पहुंचते हैं, शर्मिंदगी और तनाव का अनुभव होता है। अब अगली बार जब भी आप लेट होते हैं, आपका दिमाग वही पुराना तनाव याद करता है और तनाव से राहत पाने के लिए आप एक सिगरेट जला लेते हैं। धीरे धीरे यह चक्र दोहराया जाता है। तनाव, सिगरेट, राहत। अब यह बन जाती है एक आदत। लेकिन सोचिए, सिगरेट पीना आदत नहीं थी, बल्कि दिमाग का सीखा हुआ जवाब था। यही है हेब का नियम। जो व्यवहार बार बार दोहराया जाए वो दिमाजाती हो जाता है। क्वांटम जेनो प्रभाव, क्वांटम जेनो इफेक्ट। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर जो एक अद्भुत रहस्य खोलता है। यह कहता है अगर आप किसी चीज पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह आपकी चेतना में स्थायी हो जाती है। सीधी भाषा में कहें, ध्यान और अभ्यास से कोई भी मूर्ख समझदार बन सकता है। मतलब अगर आप बार बार यह सोचें, मैं बदल सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मुझे सिगरेट की जरूरत नहीं है, तो आपका दिमाग इन विचारों को ही अपनी सच्चाई मानने लगता है। ध्यान दीजिए, यह प्रक्रिया धीरे होती है, लेकिन यह 100% काम करती है। शर्त केवल एक है, आपको बार बार दोहराना है। जिस आदत को आप बार बार दोहराते हैं वही आपकी आदत बनती है। जिस सोच पर आप बार बार ध्यान देते हैं वही आपकी पहचान बन जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं, सवाल है आप बार बार क्या दोहरा रहे हैं। किस बात पर आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? क्योंकि आपकी आज की आदतें आपके कल की दिशा तय कर रही हैं। आपके आज के विचार आपके भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई बदलाव चाहते हैं तो आज से ही शुरू कीजिए अपने विचारों को दोहराना, अपने सकारात्मक व्यवहारों पर ध्यान देना, क्योंकि आप जो दोहराते हैं वही आप बन जाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे आप अपनी आत्मपहचान को बदलकर अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह पलट सकते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला ध्यान आपको खुद से मिलवाएगा। अध्याय 3, बुरी आत्में छोड़ने के 4 जादुई चरण। विचार बदलो, जीवन बदल जाएगा।
कभी आपने सोचा है, मैं क्यों बार बार चिंता करता हूँ? मैं क्यों गुस्से पर काबू नहीं रख पाता? मैं क्यों हर जरूरी काम टाल देता हूँ? अगर आप भी इन सवालों से जूझते हैं, तो आज का अध्याय आपके लिए एक उपहार है, क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे कैसे सिर्फ 4 साधारण लेकिन शक्तिशाली कदमों से हम किसी भी बुरी आदत या नकारात्मक सोच को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। पहला चरण, विचारों के प्रति जागरूक बनिए। किसी भी बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप यह जानने लगते हैं कि मेरे मन में चल क्या रहा है। जागरूकता का अर्थ है हर उस नकारात्मक सोच को पहचानना जो आपको रोक रही है, और हर उस सकारात्मक सोच को पकड़ना जो आपको आगे बढ़ा सकती है। सुबह सुबह सिर्फ 5 मिनट ध्यान करें। शांत बैठें, अपने भीतर उठते विचारों को देखें, ना उन्हें दबाएं, ना भागें, सिर्फ देखें। धीरे धीरे आपको अपने सोचने के पैटर्न समझ में आने लगेंगे, और यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। दूसरा चरण, विचारों को नाम दीजिए। अब जब आपने विचारों को पहचान लिया, तो अगला कदम है उन्हें नाम देना। यह नाम होंगे आपके अंदरूनी दुश्मनों और दोस्तों के। अगर मन में आए, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो इसे नाम दीजिए नकारात्मक आत्मसंदेह। अगर दिमाग कहे, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो कहिए कम आत्ममूल्य का भ्रम। नाम देने से आप अपने विचारों से थोड़ी दूरी बना लेते हैं, और जब आप उनसे दूर होते हैं, तो आपको चुनाव करने की शक्ति मिलती है। उन्हें स्वीकारे या छोड़े। तीसरा चरण, ध्यान को सकारात्मक दिशा में लगाए। अब जब आपने नकारात्मक सोच को पहचाना और नाम दे दिया, तो अगला कदम है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना। ध्यान दीजिए। जहां ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा बहती है। तो अगर आप चिंता और डर से ध्यान हटाकर कुछ रचनात्मक, सुंदर और प्रेरणादायक पर लगाते हैं, तो धीरे धीरे वो ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अच्छी किताबें पढ़िए, प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनिए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताए। ध्यान, संगीत, प्रकृति, जो भी आपको भीतर से सुकून दे वह कीजिए। याद रखें, आपका दिमाग खाली जगह नहीं सह सकता, तो नकारात्मक को हटाने के लिए सकारात्मक भरना जरूरी है। चौथा चरण, विश्वास और निरंतर अभ्यास के साथ कार्रवाई कीजिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम, कार्रवाई। सिर्फ सोचना और समझना काफी नहीं। अब वक्त है चलने का, करने का। आपको हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाने होंगे। सिर्फ 5 मिनट ध्यान। एक नकारात्मक विचार को पकड़ना और उसे सकारात्मक सोच से बदलना। हर दिन खुद से कहना होगा, मैं यह कर सकता हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं अपनी सोच का मालिक हूं, गुलाम नहीं। यही निरंतर अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर नई आदतों को जन्म देगा, और एक दिन वही आदतें बन जाएंगी आपकी नई पहचान। संक्षेप में 4 कदम जो जीवन बदल सकते हैं। 1. विचारों के प्रति जागरूक बनिए। 2. उन्हें नाम दीजिए। 3. ध्यान को सकारात्मक दिशा में मोड़िए। 4. विश्वास और निरंतर अभ्यास के साथ कार्रवाई कीजिए। अगर आप केवल इन 4 नियमों को ही अपना लें, तो आप खुद को, अपनी सोच को और अपने पूरे जीवन को नए सिरे से गढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, जहां हम जानेंगे हमारे विचार हमारी पहचान नहीं होते। हम जो सोचते हैं, जरूरी नहीं वही हम हैं। यह अध्याय आपके आत्मज्ञान के नए द्वार खोलेगा। जुड़े रहे, क्योंकि असली परिवर्तन अब शुरू होता है। अध्याय 4, आप अपने दिमाग नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। कभी कभी हम अपने ही दिमाग में खो जाते हैं। ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम जानबूझकर नहीं सोचते, फिर भी वो बार बार दस्तक देते हैं। जैसे, मैं बेकार हूं,
मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा। इन विचारों को सुन सुनकर हम मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? लेखक कहते हैं, आपके विचार आपकी पहचान नहीं है। वो सिर्फ दिमाग की एक गूंज है, एक आवाज जो आई और जा सकती है। सोचिए, अगर आपका दिमाग बार बार कहे कि आप असफल है, तो क्या आप वाकई असफल हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि विचार किसी ट्रेन की तरह होते हैं। हर स्टेशन पर एक नया विचार आता है। अब यहां आप पर है। क्या आप उस विचार की ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं या उसे जाने देना चाहते हैं? एक सच्ची कहानी, भ्रम से पहचान तक का सफर। एक युवा अमेरिकी अभिनेता। शुरुआत में उसके अभिनय की तारीफ होती रही, लेकिन एक दिन एक जज ने उसकी परफॉर्मेंस को नकार दिया। बस वहीं से उसके भीतर शुरू हुआ एक तूफान। शायद मैं अच्छा अभिनेता नहीं हूं, शायद मुझ में टैलेंट ही नहीं। वो विचार उसे खा गए। उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसने अपने सपनों से किनारा कर लिया। लेकिन जब उसने डॉक्टर शार्च से मदद ली, तो उसे एक गहरा सच पता चला। ये विचार उसके नहीं थे, ये तो बस दिमाग के बनाए हुए ताने बाने थे। उसने सीखा कि नकारात्मक सोच को सिर्फ देखा जाए, उससे चिपका न जाए। धीरे धीरे उसने हर दिन सकारात्मक सोच को चुना, नई आदतें बनाई और कुछ ही महीनों में वो फिर से चमकने लगा। सबसे गहरी सीख, आप सोच नहीं हैं, आप सोचने वाले हैं। हर विचार जो आपके मन में आता है, वो हमेशा सच नहीं होता। वो एक मेहमान है जिसे आप चाहें तो चाय पिलाकर विदा कर सकते हैं या चाहें तो घर में बसा सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई विचार बार बार कहें कि आप कुछ नहीं हैं, तो क्या आप उसे खुद पर हावी होने देंगे या फिर आप उसे पहचानेंगे, स्वीकारेंगे और जाने देंगे? अगली बार जब नकारात्मक सोच आए तो उससे मत लड़िए, बस उसे पहचानिए और कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें मानता नहीं। आप अपने विचार नहीं हैं। आप वो शक्ति हैं जो विचारों को देख सकती हैं, छू सकती हैं और बदल सकती हैं। दिमाग की हर आवाज सच्ची नहीं होती। कई बार वो सिर्फ पुराने ख्यालों की गूंज होती है। सिर्फ वो विचार अपनाए जो आपकी सेवा करें, बाकी सबको जाने दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनकर हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 5, आप अपने मस्तिष्क को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं और एक नया जीवन बना सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? क्या मेरी आदतें, मेरी सोच, मेरी जिंदगी बदल सकती हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकती हैं। बशर्ते आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना सीखें। इस अध्याय में लेखक हमें एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं कि बदलाव संभव है और वो भी आपके अपने हाथों में। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। हमारी रोज की आदतें हमारा व्यवहार बनती हैं और हमारा व्यवहार हमारा भविष्य गढ़ता है। अगर आप रोज चिंताओं, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह के साथ जीते हैं, तो वो आपकी आदत बन जाती है। लेकिन सोचिए, अगर आप रोज थोड़ी सी सकारात्मकता, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी जागरूकता अपनाएं, तो क्या होगा? आपका दिमाग धीरे धीरे बदलने लगेगा, क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, बल्कि वो सवाल उठता है, कैसे बदलें अपने दिमाग को? लेखक कुछ सरल लेकिन चमत्कारी अभ्यास बताते हैं। अपने जीवन मूल्यों पर ध्यान दीजिए। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसे भीतर से प्रेरित करती हैं,
जैसे परिवार, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता, सफलता या स्वास्थ्य। जब आप इन मूल्यों को पहचानते हैं तो आपकी सोच बिना दिशा की नहीं रहती, बल्कि एक उद्देश्य की ओर चल पड़ती है। अब विचार सिर्फ तैरते नहीं, उड़ान भरते हैं। उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपको खुशी देती हैं। अगर आप बार बार चिंता, असफलता और डर के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग उसी रास्ते को और मजबूत करता जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं सफल हो सकता हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मेरे जीवन में संभावनाएं हैं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क वही सोच अपनाने लगता है। हर दिन कुछ सकारात्मक कार्य जरूर करें। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता। सोच को कर्म में बदलन नहीं, असली बदलाव लाता है। हर दिन कुछ छोटा कीजिए। सुबह उठकर ध्यान करें, कोई अच्छी किताब पढ़े, आभार जताएं, एक अच्छा निर्णय लें। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक नई जिंदगी की और आपको ले जाते हैं। हर कठिनाई में पूछिए, मैं क्या सीख सकता हूं। हर परेशानी अपने साथ एक सबक लेकर आती है। हर असफलता एक संदेश देती है। जब आप ये सोचते हैं, इस स्थिति से मुझे क्या सीख मिल सकती है, तो आपका दिमाग समाधान की दिशा में काम करना शुरू करता है, ना कि सिर्फ समस्या पर फोकस करता है। ध्यान और आत्मजागरूकता को अपनी आदत बनाएं। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ शांति से बैठिए। अपने विचारों को देखिए, महसूस कीजिए और फिर उन्हें जाने दीजिए। जब आप अपने मन की बातें देखना सीखते हैं तो आप उनसे आजाद होने लगते हैं। अध्याय 5 की सबसे गहरी सीख, आपका दिमाग एक जिंदा उपकरण है। वो वैसा ही बनता है जैसा आप उसे बनाते हैं। अगर आप उसे बुरी आदतों और नकारात्मकता की ओर मोड़ेंगे तो वो उसी राह पर चलता जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़े थोड़े सकारात्मक कदम उठाएं तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाएगा और वही रास्ते आपको एक नए और बेहतर जजाएंगे। अगला अध्याय, रिफ्रेमिंग, सोच को एक नई नजर से देखना। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 6 की और जहां हम सीखेंगे कि नकारात्मक विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें नई रोशनी में देखना कितना जरूरी है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्रेमिंग, जहां सोच नहीं बदलती, सोच को देखने का तरीका बदलता है। क्या आप तैयार हैं अपने ही विचारों को नए नजरिए से देखने के लिए? अध्याय 6, सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा। कभी आपके मन में अचानक ऐसे विचार आए हैं जैसे, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। इन विचारों ने आपको अंदर से तोड़ा है ना? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे विचारों से या तो डर जाते हैं या फिर मान लेते हैं कि यही सच है। लेकिन लेखक कहते हैं, ना तो ऐसे विचारों से भागो और ना ही आंख बपर ऋषि बिड़े से देखना। क्या विचारों नहीं रेटोर करने का ही? प्रीतिक तरदिखिल का मतलब है किसी भी नकारात्मक सोच, अनुभव या स्थिति को एक नए, सहायक और सशक्त नजरिए से देखना। इससे हम उस सोच के गुलाम न, एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। एक व्यक्ति लेखक के पास आया। उसकी परेशानी यह थी कि जब भी वह किसी गंभीर चीज पर ध्यान देता, उसके मन में अजीब, डरावने और अनचाहे विचार आने लगते, जैसे अपशब्द, अजीब कल्पनाएं जो वह कभी सोचना भी नहीं चाहता। धीरे धीरे वह खुद को मानसिक रूप से बीमार समझने लगा। लेकिन लेखक ने मुस्कुराकर कहा, उन विचारों को एक नाम दे दो, जैसे विदेशी आक्रमणकारी या दिमागी शोर। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और आश्चर्यजनक रूप से उसने महसूस किया, ये विचार मेरे नहीं हैं, ये तो बस दिमाग की पुरानी आदतें हैं। अब जब भी वह विचार आते, वह कहता, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक पुराना दिमागी पैटर्न है। मुझे तय करना है कि क्या सच है और क्या नहीं।
धीरे धीरे वह डर कम होने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह एक संतुलित, सशक्त और शांत जीवन जीने लगा। इस कहानी की गहरी सीख हमारे मन में आने वाले हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं होता। जब हम उन्हें शांति और जागरूकता के साथ देखते हैं तो वही विचार जो हमें कभी डराते थे, अब हमें विचार को एक नाम दीजिए। जब आप किसी डर या नकारात्मक सोच को नाम देते हैं तो आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब वो सिर्फ मैं नहीं है, वो बस एक आवाज है, एक शोर है जो हमेशा सच नहीं होता। डर को पहचानिए और देखिए कि वो कैसे पैदा होता है। हर नकारात्मक सोच के पीछे कोई डर, कोई अनुभव छिपा होता है। उसे समझिए, कभी कभी बस उसे देख लेने से ही वो डर खत्म होने लगता है। खुद से कहिए, यह मैं नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है। यह वाक्य छोटा है लेकिन इसका असर गहरा है। जब आप यह कहते हैं तो आप विचार के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। विचार पर नई दृष्टि से प्रतिक्रिया दीजिए। अब जब वो सोच नया जवाब और नया दृष्टिकोण दो। उदाहरण, लोग मुझे पसंद नहीं करते। शायद सबको खुश करना जरूरी नहीं, मुझे खुद को पसंद करना है। अध्याय 6 की सबसे बड़ी सीख, विचारों को दबाने से नहीं, उन्हें समझदारी से देखने से बदलाव आता है। एक नकारात्मक विचार को पकड़ना और उसे सकारात्मक सोच से बदलना। हर दिन खुद से कहना होगा, मैं यह कर सकता हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं अपनी सोच का मालिक हूं, गुलाम नहीं। यही निरंतर अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर नई आदतों को जन्म देगा और एक दिन वही आदतें बन जाएंगी आपकी नई पहचान। संक्षेप में 4 कदम जो जीवन बदल सकते हैं। 1. विचारों के प्रति जागरूक बनिए। 2. उन्हें नाम दीजिए। 3. ध्यान को सकारात्मक दिशा में मोड़िए। 4. विश्वास और निरंतर अभ्यास के साथ कार्रवाई कीजिए। अगर आप केवल इन 4 नियमों को ही अपना लें तो आप खुद को, अपनी सोच को और अपने पूरे जीवन को नए सिरे से गढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, जहां हम जानेंगे हमारे विचार हमारी पहचान नहीं होते। हम जो सोचते हैं जरूरी नहीं वही हम हैं। यह अध्याय आपके आत्मज्ञान के नए द्वार खोलेगा। जुड़े रहे क्योंकि असली परिवर्तन अब शुरू होता है। अध्याय 4, आप अपने दिमाग नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। कभी कभी हम अपने ही दिमाग में खो जाते हैं। ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम जानबूझकर नहीं सोचते, फिर भी वो बार बार दस्तक देते हैं। जैसे, मैं बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा। इन विचारों को सुन सुनकर हम मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? लेखक कहते हैं, आपके विचार आपकी पहचान नहीं है। वो सिर्फ दिमाग की एक गूंज है, एक आवाज जो आई और जा सकती है। सोचिए, अगर आपका दिमाग बार बार कहे कि आप असफल हैं, तो क्या आप वाकई असफल हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि विचार किसी ट्रेन की तरह होते हैं। हर स्टेशन पर एक नया विचार आता है। अब यहां आप पर है। क्या आप उस विचार की ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं या उसे जाने देना चाहते हैं? एक सच्ची कहानी, भ्रम से पहचान तक का सफर। एक युवा अमेरिकी अभिनेता। शुरुआत में उसके अभिनय की तारीफ होती रही, लेकिन एक दिन एक जज ने उसकी परफॉर्मेंस को नकार दिया। बस वहीं से उसके भीतर शुरू हुआ एक तूफान। शायद मैं अच्छा अभिनेता नहीं हूं, शायद मुझ में टैलेंट ही नहीं। वो विचार उसे खा गए। उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसने अपने सपनों से किनारा कर लिया। लेकिन जब उसने डॉक्टर शार्च से मदद ली तो उसे एक गहरा सच पता चला। ये विचार उसके नहीं थे,
ये तो बस दिमाग के बनाए हुए ताने बाने थे। उसने सीखा कि नकारात्मक सोच को सिर्फ देखा जाए, उससे चिपका न जाए। धीरे धीरे उसने हर दिन सकारात्मक सोच को चुना, नई आदतें बनाई और कुछ ही महीनों में वो फिर से चमकने लगा। सबसे गहरी सीख, आप सोच नहीं हैं, आप सोचने वाले हैं। हर विचार जो आपके मन में आता है वो हमेशा सच नहीं होता। वो एक मेहमान है जिसे आप चाहें तो चाय पिलाकर विदा कर सकते हैं या चाहें तो घर में बसा सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई विचार बार बार कहें कि आप कुछ नहीं हैं, तो क्या आप उसे खुद पर हावी होने देंगे या फिर आप उसे पहचानेंगे, स्वीकारेंगे और जाने देंगे? अगली बार जब नकारात्मक सोच आए तो उससे मत लड़िए, बस उसे पहचानिए और कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें मानता नहीं। आप अपने विचार नहीं हैं। आप वो शक्ति हैं जो विचारों को देख सकती हैं, छुन सकती हैं और बदल सकती हैं। दिमाग की हर आवाज सच्ची नहीं होती। कई बार वो सिर्फ पुराने ख्यालों की गूंज होती है। सिर्फ वो विचार अपनाए जो आपकी सेवा करें, बाकी सबको जाने दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 5 की ओर, जहां हम समझेंगे कि कैसे हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनकर हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 5, आप अपने मस्तिष्क को दोबारा प्रशिक्षित कर सकते हैं और एक नया जीवन बना सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? क्या मेरी आदतें, मेरी सोच, मेरी जिंदगी बदल सकती हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकती हैं। बशर्ते आप अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना सीखें। इस अध्याय में लेखक हमें एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं कि बदलाव संभव है और वो भी आपके अपने हाथों में। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। हमारी रोज की आदतें हमारा व्यवहार बनती हैं और हमारा व्यवहार हमारा भविष्य गढ़ता है। अगर आप रोज चिंताओं, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह के साथ जीते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। लेकिन सोचिए, अगर आप रोज थोड़ी सी सकारात्मकता, थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी सी जागरूकता अपनाएं तो क्या होगा? आपका दिमाग धीरे धीरे बदलने लगेगा, क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, बल्कि वो सवाल उठता है, कैसे बदलें अपने दिमाग को? लेखक कुछ सरल लेकिन चमत्कारी अभ्यास बताते हैं। अपने जीवन मूल्यों पर ध्यान दीजिए। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसे भीतर से प्रेरित करती हैं, जैसे परिवार, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता, सफलता या स्वास्थ्य। जब आप इन मूल्यों को पहचानते हैं तो आपकी सोच बिना दिशा की नहीं रहती, बल्कि एक उद्देश्य की ओर चल पड़ती है। अब विचार सिर्फ तैरते नहीं, उड़ान भरते हैं। उन बातों पर ध्यान दीजिए जो आपको खुशी देती हैं। अगर आप बार बार चिंता, असफलता और डर के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग उसी रास्ते को और मजबूत करता जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं सफल हो सकता हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मेरे जीवन में संभावनाएं हैं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क वही सोच अपनाने लगता है। हर दिन कुछ सकारात्मक कार्य जरूर करें। सिर्फ सोचना काफी नहीं होता। सोच को कर्म में बदलन नहीं, असली बदलाव लाता है। हर दिन कुछ छोटा कीजिए। सुबह उठकर ध्यान करें, कोई अच्छी किताब पढ़े, आभार जताएं, एक अच्छा निर्णय लें। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक नई जिंदगी की और आपको ले जाते हैं। हर कठिनाई में पूछिए, मैं क्या सीख सकता हूं? हर परेशानी अपने साथ एक सबक लेकर आती है। हर असफलता एक संदेश देती है। जब आप ये सोचते हैं, इस स्थिति से मुझे क्या सीख मिल सकती है,
तो आपका दिमाग समाधान की दिशा में काम करना शुरू करता है, ना कि सिर्फ समस्या पर फोकस करता है। ध्यान और आत्मजागरूकता को अपनी आदत बनाएं। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ शांति से बैठिए। अपने विचारों को देखिए, महसूस कीजिए और फिर उन्हें जाने दीजिए। जब आप अपने मन की बातें देखना सीखते हैं, तो आप उनसे आजाद होने लगते हैं। अध्याय 5 की सबसे गहरी सीख, आपका दिमाग एक जिंदा उपकरण है। वो वैसा ही बनता है जैसा आप उसे बनाते हैं। अगर आप उसे बुरी आदतों और नकारात्मकता की ओर मोड़ेंगे, तो वो उसी राह पर चलता जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़े थोड़े सकारात्मक कदम उठाएं, तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाएगा और वही रास्ते आपको एक नए और बेहतर जगाएंगे। अगला अध्याय, रिफ्रेमिंग, सोच को एक नई नजर से देखना। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 6 की ओर, जहां हम सीखेंगे कि नकारात्मक विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें नई रोशनी में देखना कितना जरूरी है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिफ्रेमिंग, जहां सोच नहीं बदलती, सोच को देखने का तरीका बदलता है। क्या आप तैयार हैं अपने ही विचारों को नए नजरिए से देखने के लिए? अध्याय 6, सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा। कभी आपके मन में अचानक ऐसे विचार आए हैं, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। इन विचारों ने आपको अंदर से तोड़ा है ना? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे विचारों से या तो डर जाते हैं या फिर मान लेते हैं कि यही सच है। लेकिन लेखक कहते हैं, ना तो ऐसे विचारों से भागो और ना ही आंख बपर ऋषि बिड़े से देखना। क्या विचारों नहीं रेटोर करने का ही क्रिटिक तरदिखिल का मतलब है किसी भी नकारात्मक सोच, अनुभव या स्थिति को एक नए, सहायक और सशक्त नजरिए से देखना। इससे हम उस सोच के गुलाम न एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। एक व्यक्ति लेखक के पास आया। उसकी परेशानी यह थी कि जब भी वह किसी गंभीर चीज पर ध्यान देता, उसके मन में अजीब, डरावने और अनचाहे विचार आने लगते, जैसे अपशब्द, अजीब कल्पनाएं जो वह कभी सोचना भी नहीं चाहता। धीरे धीरे वह खुद को मानसिक रूप से बीमार समझने लगा। लेकिन लेखक ने मुस्कुराकर कहा, उन विचारों को एक नाम दे दो। जैसे विदेशी आक्रमणकारी या दिमागी शोर। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया और आश्चर्यजनक रूप से उसने महसूस किया, ये विचार मेरे नहीं हैं, ये तो बस दिमाग की पुरानी आदतें हैं। अब जब भी वह विचार आते, वह कहता, ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक पुराना दिमागी पैटर्न है। मुझे तय करना है कि क्या सच है और क्या नहीं। धीरे धीरे वह डर कम होने लगा और कुछ ही हफ्तों में वह एक संतुलित, सशक्त और शांत जीवन जीने लगा। इस कहानी की गहरी सीख, हमारे मन में आने वाले हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं होता। जब हम उन्हें शांति और जागरूकता के साथ देखते हैं, तो वही विचार जो हमें कभी डराते थे, अब हमें विचार को एक नाम दीजिए। जब आप किसी डर या नकारात्मक सोच को नाम देते हैं, तो आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हैं। अब वो सिर्फ मैं नहीं है, वो बस एक आवाज है, एक शोर है जो हमेशा सच नहीं होता। डर को पहचानिए और देखिए कि वो कैसे पैदा होता है। हर नकारात्मक सोच के पीछे कोई डर, कोई अनुभव छिपा होता है। उसे समझिए, कभी कभी बस उसे देख लेने से ही वो डर खत्म होने लगता है। खुद से कहिए, यह मैं नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसका असर गहरा है। जब आप यह कहते हैं, तो आप विचार के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। विचार पर नई दृष्टि से प्रतिक्रिया दीजिए। अब जब वो सोच नया जवाब और नया दृष्टिकोण दो। उदाहरण, लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद सबको खुश करना जरूरी नहीं, मुझे खुद को पसंद करना है।
अध्याय 6 की सबसे बड़ी सीख विचारों को दबाने से नहीं, उन्हें समझदारी से देखने से बदलाव आता है।